नमस्कार मित्रों। आज हम राष्ट्रहित और स्वदेशीकरण पर बात करने वाले हैं। राष्ट्र जहाँ तक बात है, राष्ट्र और देश दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में लेकिन सूक्ष्म अंतर है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक और भावनात्मक अवधारणा है, जबकि जो देश होता है एक भौगोलिक संकल्पना होती है। तो राष्ट्र, राज्य और देश तीनों का अंतर संबंध होता है। तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो राष्ट्रहित यहाँ हम समझने वाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रहित यहाँ हम उसका मतलब देश हित से ले रहे हैं कि कोई भी कार्य हो जो देश के लिए हितकारी हो, देश के लिए कल्याणकारी हो, देश के लिए लाभकारी हो, वही राष्ट्रहित होता है। यानी कोई भी कार्य देश के लिए, देश के कल्याण के लिए करना है, राष्ट्रहित होता है। तो दुनिया के प्रत्येक देश अपने देश के लिए, देश के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वही राष्ट्रहित होता है। राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जब धर्म और राष्ट्र में टकराहट हो तो राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि जब एक देश सुरक्षित है तभी उसके अंदर रहने वाले लोग, विचार, धर्म तथा अन्य गतिविधियाँ सुरक्षित होंगी। इसलिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि होता है। तो इसलिए हमें राष्ट्र के हित में विभिन्न प्रकार का कार्य करना चाहिए। प्रत्येक देश के नागरिक के लिए राष्ट्रहित में कार्य करना स्वधर्म होता है। अब हम दूसरा विषय स्वदेशीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। स्व मतलब स्वयं का, देशीकरण मतलब अपने देश के संसाधनों का सदुपयोग करना, अर्थात अपने स्वयं के देश के अंदर उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उनका सदुपयोग करके अधिकतम लाभ लेना, वही स्वदेशीकरण है। तो स्वदेशीकरण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अर्थात दुनिया के प्रत्येक देश के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब स्वदेशीकरण होता है तब उस देश के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उनका सदुपयोग किया जाता है। उनका सदुपयोग करने से उन संसाधनों का महत्व बना रहता है और उस देश के नागरिक अपने संसाधनों के महत्व को समझते हैं और उनका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्वदेशीकरण बहुत ही आवश्यक होता है प्रत्येक देश के लिए। यहाँ यह समझना बहुत आवश्यक है कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास सभी प्रकार के उपकरण, तकनीक या संसाधन उपलब्ध हैं। प्रत्येक देश में कुछ न कुछ चीज़ों की कमी अवश्य रहती है। तो इसलिए जो हमारे स्वयं के देश में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, सबसे पहला हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि उनका सदुपयोग करके हमें अधिकतम लाभ लेना है और उनका संरक्षण करना है। क्योंकि स्वदेशीकरण से हम अपने देश के संसाधनों को महत्व को समझेंगे और उनका संरक्षण करेंगे और स्वदेशीकरण से हमें लगाव भी महसूस होता है। इसलिए हमें स्वदेशीकरण करना बहुत आवश्यक है। अब बात भारत की है, तो भारत में चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे विचार विमर्श का क्षेत्र हो, हमें प्रत्येक क्षेत्र में जो हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हमारे स्वयं के देश की चीज़ें हैं, उनके महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम अपने महत्व को समझते हैं तब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। स्वदेशीकरण करने से ही आत्मनिर्भरता आएगी, अर्थात जब हम अपने देश में उपलब्ध संसाधनों के महत्व को बेहतर ढंग से समझेंगे और उनका सदुपयोग करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे, तब हम आत्मनिर्भर होंगे। और जब हम आत्मनिर्भर होंगे तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए हमारा सबसे पहला मकसद यही होना चाहिए कि हमारे देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। तभी हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और ये भी चीज़ें धीरे धीरे मतलब वो प्रक्रिया में हैं और इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि
हमें स्वदेशीकरण करना है। अब शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। हम देखेंगे, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अन्य विषय हों, उनमें जितने भी मतलब थिंकर हैं खासकर, तो वे पश्चिम वाले थिंकर हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के थिंकर हैं। तो होता क्या है कि जो विचारक जिस देश का होता है, उस विचारक के ऊपर उस देश के संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, परिवेश का प्रभाव होता है। तो वह विचारक उस परिवेश के हिसाब से अपने नज़रिए को विकसित करता है। तो जब हम अपने देश के स्वयं के विचारकों को सुनते हैं, तो वे चीज़ों को अपने ढंग से बताते हैं, जो हमें काफ़ी ठीक से समझ में आ जाती है। तो इसलिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वदेशीकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अपने चीज़ों के महत्व को समझते हैं और उनको काफ़ी निकट से देखते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, जो 1835 में लागू की गई, तो उनका उद्देश्य यही था कि हम ऐसे भारतीयों को तैयार करेंगे जो शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेजी होंगी। तो ऐसी शिक्षा उनकी गुलामी वाली शिक्षा थी, औपनिवेशिक शिक्षा थी। तो आज हम स्वतंत्र भी हैं और गणराज्य भी हमारा देश है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशीकरण करें और अपने चीज़ों के महत्व को समझें और आत्मनिर्भरता को लाएं, और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।